छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। सवालों के घेरे में दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं, क्योंकि जिनके कंधे पर पानी को साफ करने की जिम्मेदारी है, वो क्या पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं? 23 करोड़ का स्मोक टावर बनाया है, वो काम नहीं कर रहा। अब यमुना की भी स्थिति देखो, 7,000 करोड़ खर्च हो गए, उस पर एक मोटी परत है फोम की, जहरीला पानी है, छठ पूजा आने वाली है, परंतु अब इसका भी दोष किसी और पर डालेंगे। तो दोषारोपण की जो जहरीली राजनीति है, इसके चलते आज हवा और पानी दोनों प्रदूषित है और दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोष केवल और केवल आम आदमी पार्टी का है। आपको सरकार में बने रहने का क्या हक है जब आप हर बात पर झूठ बोलते हैं? इतने सालों से दिल्ली का वायु प्रदूषण खराबी होता रहा है। बहुत ही जल्दी छठ पूजा होने वाली है। आप सोचिए, जो जहरीले झाग में हमने देखा था ना यमुना में, आप सोचिए कि पानी की क्या हालत है। बीते साल भी यमुना में छठ के दौरान लोगों की डुबकी लगाने की तस्वीरें खूब चर्चाओं में थी और इस बार भी इसे लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यमुना में डुबकी लगाई और बीमार भी हो गए। ऐसे में यमुना की सफाई को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर साल छठ पूजा जब जब आती है, सियासत ऐसे ही व्यवस्था को लेकर देखने को मिलती है। लेकिन आखिर सियासत इस बार भी क्यों हो रही है? तो इसके पीछे की वजह है यमुना का हाल इस बार भी बेहद खराब नजर आ रहा है। तो दिल्ली में यमुना का हाल क्या है, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, दिल्ली के 17 बड़े नाले ऐसे हैं जो सीधे नाले में आते हैं यमुना के। दिल्ली में एंट्री के समय नदी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 9 पर रहता है और ये आपको बता दें कि स्नान के लिए ऑक्सीजन का लेवल जो 9 है वो ठीक माना जाता है। लेकिन इस वक्त यमुना का जो हाल है वो बेहाल किस कदर नजर आ रहा है, वो लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें, क्योंकि झाग जो है वो यमुना में काफी देखने को मिल रहा है, जिससे कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। और यही वजह है क्योंकि हजारों की तादाद में जो छठ पूजा करने के लिए व्रती होती है वो यमुना नदी में खड़ी होती है। ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर। फीकल मैटर का इंडेक्टर 1200 पहुंच चुका है। 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको बता दें कि ऑक्सीजन का लेवल जो है 0 हो जाता है और जबकि फीकल इंडेक्टर 9 लाख तक हो जाता है और रोजाना 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज यहां पर आता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यमुना की स्थिति किस कदर बनी रहती है। तो दिल्ली में करीब 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सिर्फ 35 से 40% पानी ट्रीट इस बार हो पाता है और बाकी का जो पानी है वो गंदा ही रहता है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है यमुना का जो प्रदूषण स्तर की अगर हम बात करें तो वो बेहद खराब लेवल पर पहुंच चुका है और इसी को लेकर लगातार अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली में तमाम स्टेशनों की तस्वीर हमने देखी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जो है वो उमड़ी और इसके बाद जो व्यवस्था है वो चरमरा गई और इसके बाद सवाल भी खड़े हुए। लेकिन अब मौका है छठ का। छठ के मौके पर केंद्र सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है अतिरिक्त ट्रेनों की और इसके साथ साथ खाली अतिरिक्त ट्रेनें ही नहीं, इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ को मॉनिटर करने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। खुद यहाँ पर देखिए, रेल मंत्री शुक्रवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। छठ का त्योहार, स्टेशन पर हाहाकार, यात्रियों की भीड़ भारी, रेलवे की कितनी तैयारी। दिवाली के दौरान जिस तरह से ट्रेनों पर सीट पाने की जद्दोजहद दिखी, उसके बाद तो रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। स्पेशल ट्रेनों को भी चलाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो भीड़ कम ही नहीं होगी। इसके बाद तो बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ भी मच गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन अब मौका छठ का है और एक बार फिर स्टेशन पर भीड़ अब बढ़ने लगी है। बिहार के साथ जहां जहां भी ये पावन त्योहार मनाया जाता है, वहां के लोग अब बस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार स्टेशन के बाहर दिखाई दे रही है।
लोगों की कोशिश है कि ट्रेन मिल जाए और वो भी समय से घर पहुंच जाए। हालांकि इस बार रेलवे की व्यवस्था दिवाली से बेहद अलग दिखाई दे रही है। आनंद विहार की ये तस्वीर देखिए। यहाँ लोगों के लिए बाकायदे ट्रेनों की पूरी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग सही समय और सही स्टेशन के बारे में जान सकें। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिन के लिए वो और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। एरिया में 52 रेगुलर ट्रेन हैं जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, पूर्व के क्षेत्रों की तरफ जाएंगी। इसके अलावा 22 से 23 स्पेशल ट्रेन हैं, मतलब 74 से 75 ट्रेन हैं जो पूर्वी क्षेत्रों की तरफ दिल्ली एरिया से जाएंगी। कल 71 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और इसके अलावा ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। जैसे आवश्यकता महसूस होती है तो हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। छठ में घर जाने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर केंद्र की सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देर शाम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और तैयारियों की समीक्षा की। दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। 7,435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। कल शाम तक करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं और हर जगह पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो, आराम से सुविधा से जा सकें, वैसी व्यवस्था की गई है। छठ के लिए हर साल ट्रेनों को लेकर यात्रियों की कई शिकायतें होती थी। हालांकि इस बार तस्वीर कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो भारत देश कई प्रथाओं का यहाँ पर जो है संगम है वो देखने को मिलता है, लेकिन दो प्रथाएं जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो हैरान भी कर देती है। लेकिन जो दो प्रथाएं जिसको के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो जरा रितु बताइए, क्योंकि ये जो प्रथाएं हैं वो काफी हैरान भी करती है और परेशान भी करती है, लेकिन लोग इसे करते जरूर हैं। बिल्कुल पुनीता, और इनमें से एक है हिंगोट युद्ध, दूसरा है शिमला का पत्थर मेला। ये ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, इनके प्रतीक ऐसे माने जाते हैं जो कि बेहद खास है और इसके अलावा ये खतरनाक भी है, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा लोग मना रहे हैं, अभी भी इसका यहाँ पर सख्ती से पालन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा देश प्रथाओं का देश है। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करने समेत कई अहम बातें सिखाती हैं। लेकिन देश के कुछ इलाकों की प्रथाएं खतरनाक कैटेगरी में आती हैं। ऐसी प्रथाएं जो कई बार आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं।